हाय वेलकम कोड फ्रेंड टू वेलकम नेक्स्ट वीडियो इन द लीड कोड क्वेश्चन सीरीज और यहाँ पर हम अटेम्प्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 125 जो कि है वैलिड पैलिंड्रोम। एक इजी लेवल डिफिकल्टी का क्वेश्चन है जहाँ पे जो अपवर्ड्स हैं वो कम है, डाउनवर्ड्स ज्यादा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पैलिंड्रोम चेक करना है। आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी हुई है और आपको ये बताना है कि क्या वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। गिवन है स्ट्रिंग एस, रिटर्न ट्रू अगर वो पैलिंड्रोम है और रिटर्न फॉल्स अदरवाइज अगर वो पैलिंड्रोम नहीं है। सबसे पहले तो पैलिंड्रोम होता क्या है? पैलिंड्रोम की अगर आप डेफिनेशन देखो तो अ वर्ड, अ फ्रेज और सीक्वेंस दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड्स एज फॉरवर्ड्स। अगर आप उसको आगे से रीड करो या फिर आप उसको पीछे से रीड करो, वो सेम रीड होता है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे पैलिंड्रोम या अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखाऊं, जैसे सपोज बॉब है, मैंने यहाँ पे बॉब लिखा। अगर आप इसको आगे से रीड करोगे तो भी ये बॉब आएगा, अगर आप इसको पीछे से रीड करोगे तो भी ये बॉब आएगा। अगर आप यहाँ पे लिखो सपोज मॉम, ठीक है, मॉम मैंने यहाँ पे लिखा, आगे से रीड करोगे तो भी मॉम आएगा, पीछे से रीड करोगे तो भी मॉम मॉम आएगा। तो ये यहाँ पर एक पैलिंड्रोम है। एक एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, मैडम। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे सपोज मैडम लिखते हो, ठीक है, आप यहाँ पे आगे से रीड करोगे तो भी MADAM है, पीछे से अगर आप यहाँ पे रीड करोगे तो भी MADAM है। तो ये भी एक पैलिंड्रोम है। तो आपको यहाँ पे यही बताना है कि अगर वो एक वैलिड पैलिंड्रोम है, आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी हुई है, आपको यहाँ पे ये चेक करना है। अगर वो एक वैलिड पैलिंड्रोम है तो आपको यहाँ पे ट्रू रिटर्न करना है। अगर वो एक वैलिड पैलिंड्रोम नहीं है तो आपको यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करना है। बस आपको यहाँ पे इतना सा काम करना है, ठीक है। अब जो इन्होंने जो स्ट्रिंग यहाँ पे दी हुई है, अगर आप यहाँ पे ये वाली स्ट्रिंग देखो तो ये यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपको स्ट्रिंग को यहाँ पे चेक करना है कि ये वाली जो स्ट्रिंग है ये वैलिड पैलिंड्रोम है या नहीं है। इस स्ट्रिंग को हमें यहाँ पे चेक करना है। बट इन्होंने उससे पहले यहाँ पे एक चीज दी हुई है कि आपको यहाँ पे फ्रेज को पैलिंड्रोम तब चेक करना है जब आप कन्वर्ट कर लो सारे अपर केस कैरेक्टर्स को लोअर केस कैरेक्टर्स में। मतलब जितने भी आपको यहाँ पे अपर केस दिख रहे हैं, जैसे एक ए यहाँ पे अपर केस है, इसको मैंने यहाँ पे लोअर केस कर लिया। पी यहाँ पे अपर केस है, इसको मैंने यहाँ पे लोअर केस कर लिया। तो फर्स्ट कंडीशन तो इनकी यहाँ पर ये है कि आपको जितने भी अपर केस हैं आपको उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है। फिर आपको जितने भी ऑल नॉन अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर्स हैं उन सबको रिमूव करना है। अल्फा न्यूमरिक क्या होता है? ये जो वर्ड है यहाँ पे अल्फा न्यूमरिक, इसका क्या मतलब होता है? अल्फा न्यूमरिक, अल्फाबेट्स प्लस न्यूमरिक्स। अल्फा न्यूमरिक्स वो होते हैं जहां पर आपके अल्फाबेट्स भी होते हैं और न्यूमरिक्स भी होते हैं। अल्फाबेट्स मतलब आपके ABCDE, ये भी होता है। न्यूमरिक्स आपके 1 2 3 4 5 ये भी होता है। इसको बोला जाता है अल्फा न्यूमरिक, ठीक है। और आपको यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है कि अल्फा न्यूमरिक्स को छोड़ के आपको जितने भी नॉन अल्फा न्यूमरिक्स हैं उन सबको रिमूव करना है। आपको यहाँ पे क्या करना है? अल्फा न्यूमरिक, अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दूं कि अल्फा न्यूमरिक क्या होता है। अगर अल्फा न्यूमरिक पैलिंड्रोम का अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, सपोज मैंने यहाँ पे 1 2 लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा मॉम और यहाँ पे मैंने लिखा 1 2। तो ये आपका यहाँ पे एक अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर है। मतलब यहाँ पे आपके न्यूमरिक्स भी हैं और फिर यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं, फिर आपका यहाँ पे न्यूमरिक्स है। क्या ये एक पैलिंड्रोम है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये होता आपका 1 2 मॉम और 2 1 तो यहाँ पर ये एक पैलिंड्रोम होता है, अल्फा न्यूमरिक पैलिंड्रोम। अल्फा न्यूमरिक्स वो होते हैं जहां पर आपके अल्फाबेट्स भी होते हैं और आपके वहां पे न्यूमरिक्स भी होते हैं, ठीक है। उसको अल्फा न्यूमरिक बोला जाता है। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि आपको यहाँ पे जितने भी आपके नॉन अल्फा न्यूमरिक्स हैं उनको यहाँ पे आपको सबको रिमूव करना है, ठीक है। नॉन अल्फा न्यूमरिक मतलब आपका यहाँ पे नॉन अल्फा न्यूमरिक में जितने भी ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, जितने भी आपके यहाँ पे सभी ये कैरेक्टर्स हैं, ये सब आते हैं। जैसे यहाँ पे कॉलन है, कॉलन को रिमूव किया मैंने। यहाँ पे कॉमा आता है, कॉमा को रिमूव किया। ये कॉमा है, इसको मैंने यहाँ पे रिमूव किया। आपके स्पेस भी आता है इसमें। तो आप अगर यहाँ पे सपोज स्पेस को भी आप अगर यहाँ पे रिमूव करोगे, मैंने यहाँ पे सपोज स्पेस को भी रिमूव करा, तो ये आपका यहाँ पे स्ट्रिंग बनेगी सभी आपके नॉन अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर्स को रिमूव करने के बाद। और आपको सभी आपके जितने भी आप पूरी स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये जो आपकी यहाँ पे स्ट्रिंग आपने बनाई है, क्या ये एक पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इसको आगे से रीड करो, आगे यहाँ पे ए है, पीछे भी ए है, क्योंकि आगे ए है। अगर आप यहाँ पे देखो तो पीछे भी ए है। फिर आप देखो आगे एम है तो यहाँ पे आपका पीछे भी एम है। फिर ए है, पीछे भी आपका ए है। तो जो आप यहाँ पे आगे से जैसे आप इसको रीड कर पा रहे हो, बिल्कुल सेम ये पीछे से रीड हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर एक पैलिंड्रोम है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो एल है, आगे से एल है, ए है यहाँ पे, पीछे से आगे से ए है और यहाँ पे ये आपका ए है और यहाँ पे ये आपका बीच में सी बच गया। तो जैसे अगर आप इसको आगे से रीड करोगे यहाँ तक, पीछे से अगर आप इसको रीड करोगे यहाँ तक, तो बिल्कुल सेम बनता है। तो हमें यहाँ पर यही चेक करना है कि क्या ये एक वैलिड पैलिंड्रोम है या नहीं है, ठीक है।
तो इसको चेक करने के लिए बहुत ईज़ी है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या काम करना है, आपको यहाँ पे जो आपकी स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग को आपको यहाँ पे लोअर केस में कन्वर्ट करना है, ठीक है? स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ पे सिंपल या तो आप जो मैनुअल है वो कर सकते हो, मैनुअली जैसे हम एक स्ट्रिंग में इसको कन्वर्ट करते हैं आप वैसे कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे सिंपल s इज़ इक्वल्स टू s डॉट टू लोअर केस जो इसका इनबिल्ट फंक्शन है आप यहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है? लोअर केस फंक्शन का मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ये क्या करेगा, आपकी स्ट्रिंग को यहाँ पे लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे आपका a यहाँ पे अपर केस है और ये p यहाँ पे अपर केस है, ये आपका यहाँ पे लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि मेरे को यहाँ पे जितने भी आपके ये नॉन अल्फा न्यूमेरिक्स हैं, इन सबको मेरे को यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है? जितने भी आपके यहाँ पे नॉन अल्फा न्यूमेरिक्स हैं, इन सबको मेरे को यहाँ से रिमूव करना है। तो इस पूरी स्ट्रिंग को मेरे को यहाँ पे लूप करना पड़ेगा। इस पूरी स्ट्रिंग को लूप करने के बाद मेरे को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा एक-एक कैरेक्टर को कि क्या वो एक अल्फा न्यूमेरिक है या फिर वो एक नॉन अल्फा न्यूमेरिक है। अगर वो एक अल्फा न्यूमेरिक है तो मेरे को उसको रखना है, अगर वो एक नॉन अल्फा न्यूमेरिक है तो मेरे को उसको स्ट्रिंग में से हटा देना है। मेरे को यहाँ पे ये चीज़ चेक करनी है। तो आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सपोज एक फोर लूप चलाया, ठीक है? इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से, और आई इज लेस देन एस की जो लेंथ है मेरे को वहां तक चलाना पड़ेगा। अब अगर ये एक एरे होता तो आप यहाँ पे लिखते एस डॉट लेंथ, बट ये यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग को लूप कर रहा हूँ, स्ट्रिंग की मैं यहाँ पे लेंथ निकाल रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे। इसके बाद सपोज मैंने यहाँ पे लिखा आई प्लस प्लस और बिल्कुल सही है, ठीक है? मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसको मैंने यहाँ पे सिंपल लूप किया, ठीक है? अब लूप करने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि क्या वो एक अल्फा न्यूमेरिक है या फिर वो एक अल्फा न्यूमेरिक नहीं है। अब यहाँ पे आप स्ट्रिंग को ऑलरेडी लोअर केस में कन्वर्ट कर चुके हो, ठीक है? तो आप यहाँ पे जो स्काई कैरेक्टर्स हैं उनसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पे स्काई टेबल दिखाऊं तो हमारे पास जो कैपिटल ए से कैपिटल जेड की जो रेंज होती है स्काई टेबल में वो होती है आपकी 65 से 90 तक, ठीक है? बट मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग को मैं ऑलरेडी लोअर केस में कन्वर्ट कर चुका हूँ, तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे कैपिटल कैरेक्टर्स में मेरे पास नहीं आएगा। तो उस केस में आप यहाँ पे जो आपके लोअर केस कैरेक्टर्स हैं उसका आप यहाँ पे चेक लगा सकते हो। लोअर केस कैरेक्टर्स आपके स्टार्ट होते हैं यहाँ से ए से और जाते हैं आपके जेड तक, मतलब ये आपका स्टार्ट होगा 97 से जाएगा आपका ये 122 तक, तो ये आपका आ जाएंगे यहाँ पे अल्फाबेट्स। बट मेरे को अल्फाबेट्स के साथ साथ मेरे को न्यूमेरिक्स भी चेक करने हैं। न्यूमेरिक्स आपके स्टार्ट होते हैं यहाँ पे 48 से और जाते हैं आपके 57 तक। तो ये आपकी स्काई वैल्यूज हैं। स्काई वैल्यू से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो हर एक कैरेक्टर की, जितने भी आपके पास यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो फिर स्पेशल कैरेक्टर्स हो, अल्फाबेट्स हो, न्यूमेरिक्स हो, लेटर्स हो, सबका एक स्काई वैल्यू होती है सबकी, ठीक है? तो आप यहाँ पे उससे आप यहाँ पे जो स्काई वैल्यूज हैं आप यहाँ पे वो चेक कर सकते हो और उनके हिसाब से आप यहाँ पे पता लगा सकते हो कि क्या वो एक अल्फाबेट है या फिर वो लेटर है या फिर वो एक अल्फा न्यूमेरिक है या फिर वो नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको लेके वर्क कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपल से एक इफ का चेक लगा रहा हूँ कि अगर मेरा एस डॉट कैरेट, अब यहाँ पे अगर ये एक एरे होता तो आप यहाँ पे सिंपल एस आई लिखते, ठीक है? अगर ये एस यहाँ पे एरे होता, बट एस यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग के अगर आपको किसी भी कैरेक्टर को फाइंड करना है तो हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन होता है जो कि होता है कैरेक्टर एट, कैर एट। स्ट्रिंग में अगर आपको किसी भी कैरेक्टर को फाइंड करना है तो स्ट्रिंग डॉट कैर एट और उसकी पोजीशन यहाँ पे सपोज ith पोजीशन में यहाँ पे ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे ये चेक कर रहा हूँ कि आपकी ये यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो आपका जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे 97 से आप अगर आप यहाँ पे देखो स्काई कैरेक्टर्स, अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये आपके 97 से लेके 122 की जो रेंज है उसके बीच में आपका ये लाई करना चाहिए, ठीक है? तो मतलब 97 से आपका ये बड़ा होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे ग्रेटर देन लगाना है कि 97 से बड़ा होना चाहिए एंड स्ट्रिक्टली ये लाई करना चाहिए आपका इसके अंदर, मतलब यहाँ पे 122 के अंदर। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे जो स्मॉल के स्काई वैल्यूज है उनका यहाँ पे चेक लगाया कि ब्रो ये यहाँ पे 97 से 122 के बीच में लाई करना चाहिए। अगर ये 97 से 122 के बीच में लाई करता है तो ये आपका यहाँ पे अल्फाबेट्स होंगे, बट आपको यहाँ पे जो आपका न्यूमेरिक्स है उनका भी आपको यहाँ पे चेक लगाना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इसको फिर से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक इस पूरे को, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सपोज मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे आपको चेक लगाना है। अगर आप यहाँ पे देखो कि न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं 48 से और जाते हैं आपके 57 तक, तो ये आपके यहाँ पे स्टार्ट होंगे 48 से और जाएंगे आपके यहाँ पे लेस देन 57 तक। बहुत बढ़िया। तो आपने यहाँ पे क्या किया कि आपने यहाँ पे अल्फाबेट्स का चेक लगाया कि मेरे यहाँ पे अल्फाबेट्स होने चाहिए और मेरे यहाँ पे न्यूमेरिक्स होने चाहिए। अगर ये आपका यहाँ पे होता है तो आपको एक नई स्ट्रिंग यहाँ पे बनानी है और उस स्ट्रिंग में आपको अपने ये वाले सभी कैरेक्टर्स को पुश कर देना है। बट स्ट्रिंग जो होती है वो एक इम्यूटेबल होती है,
तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में अगर मैं यहाँ पे लगातार चेंज करता जाऊंगा, ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे मेरे पास सपोज यहाँ पे एक स्ट्रिंग है जिसमें सपोज यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट साइटेशन में आया, मैंने यहाँ पे कोड के आगे 4 जोड़ जोड़ दिया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यू को चेंज किया है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, तो ये मेमोरी में उसको रिप्लेस नहीं करेगा, एक नई जगह स्ट्रिंग पूल में इसको मेमोरी एलोकेट होगी, तो ये थोड़ा सा मेमोरी एफिशिएंट नहीं होता अगर आप स्ट्रिंग में बार बार चेंजेस कर रहे हो। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, हम यहाँ पे बना सकते हैं स्ट्रिंग बिल्डर, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर जो होता है आपका वो म्यूटेबल होता है। तो मैंने सपोज यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग बिल्डर का मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने यहाँ पे लिखा न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर इसको पुश कर सकते हो। स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर पुश करने के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो अपेंड फंक्शन की हेल्प से हम जो स्ट्रिंग है उसके अंदर वैल्यूज को पुश कर सकते हैं, और जो भी वैल्यू आती है वो आपके स्ट्रिंग के कैरेक्टर के ith पोजीशन पर आएगी, उसको आप यहाँ पे डायरेक्टली पुश कर सकते हो। इस फॉर लूप ने क्या किया, इस फॉर लूप ने आपकी जो ये वाली स्ट्रिंग थी, ठीक है, उसको ऐसा बना दिया। ये स्पेस भी अपने आप खत्म कर देगा, क्योंकि स्पेस को मैं यहाँ पे हैंडल नहीं कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे स्पेस देखो तो स्पेस की जो स्काई वैल्यू होती है वो आपकी होती है यहाँ पे 32, तो 32 को मैंने यहाँ पे हैंडल नहीं किया, मैंने यहाँ पे सिर्फ लेटर्स और जो अल्फाबेट से मैंने यहाँ पे सिर्फ उनको हैंडल किया है, तो ये आपका स्पेस और सब कुछ रिमूव कर देगा, और ये वाला फॉर लूप आपकी जो स्ट्रिंग है जो इस टाइम ऐसी है उसको ये ऐसा बना देगा। अब मेरे को यहाँ पे चेक करना है कि अगर आपका ये जो फर्स्ट कैरेक्टर है अगर वो आपके लास्ट कैरेक्टर के इक्वल है, मतलब अगर आपको चेक करना है कि आपका जो यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, सपोज अगर मेरे को यहाँ पे सर ये चेक करना है कि मेरी जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है, और मेरे पास यहाँ पे ये वाली एक स्ट्रिंग है, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक फॉर लूप चलाऊंगा, और फॉर लूप में मैं यहाँ पे जो मेरी ith पोजीशन है, आई की वैल्यू सपोज इनिशियली मेरी यहाँ पे 0 होगी, क्योंकि फॉर लूप में जो आई की वैल्यू होती है वो इनिशियली यहाँ पे 0 होती है, 0 होती है, मतलब ये यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। और मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि मेरी जो स्ट्रिंग की लेंथ है -1, क्योंकि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगी, तो अगर मेरे को यहाँ पे लास्ट कैरेक्टर पे जाना है तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है और उसमें आपको यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक ही लूप में चेक कर सकता हूँ कि अगर मेरी जो स्ट्रिंग की ith पोजीशन है और मेरी स्ट्रिंग की s डॉट लेंथ -1 पोजीशन है, अगर वो दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है, अगर वो दोनों आपस में इक्वल है तो मेरे को फिर आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट आइट्रेशन में आई आपका यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है, ये आपका आई यहाँ पर इसको पॉइंट कर रहा होगा, बट एस डॉट लेंथ -1 आपका फिर भी यहीं पे ही पॉइंट कर रहा होगा, तो उस केस में आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एस डॉट लेंथ -1 माइनस आई करना पड़ेगा, कि आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते करते आप यहाँ पे आई को इसको माइनस भी कर रहे हो। इनिशियली आई की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, तो ये यहाँ पे एस डॉट लेंथ -1 -0 होगा, ठीक है, मतलब एस डॉट लेंथ -1 ये आपको लास्ट पॉइंट को यहाँ पे पॉइंट करेगा, लास्ट कैरेक्टर को। बट जैसे ही आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ पे इस केस में इस टाइम 1 हो चुकी होगी, तो यहाँ पे आपकी ये फर्स्ट पोजिशन पे होगा, ठीक है, और यहाँ पे एस डॉट लेंथ -1 जब आप करोगे तो -2 हो जाएगा, मतलब आपका यहाँ पे ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका सेकंड लास्ट कैरेक्टर। और आप इन दोनों को लेके यहाँ पे इस तरह से चेक कर सकते हो कि क्या ये दोनों कैरेक्टर्स आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों कैरेक्टर्स आपस में इक्वल हैं तो इस तरह से आप यहाँ पे इन दोनों को आप यहाँ पे वो कर सकते हो। इसको इंक्रीमेंट करोगे तो ये अपने आप यहाँ पे डिक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ -1 माइनस आई, तो दोनों आपके यहाँ पे जो पॉइंटर्स हैं वो इसको पॉइंट कर रहे होंगे। क्या ये दोनों यहाँ पे इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल हैं, और आपको तब तक चेक करना है जब तक आपका यहाँ पे ये आपका जो आगे वाला पॉइंटर है ये आपका पीछे वाले पॉइंटर को क्रॉस नहीं कर देता, ठीक है। तब तक आप अगर यहाँ पे चेक कर लोगे तो आपका इससे काम बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे एक सिंपल सा एक फॉर लूप चलाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बहुत सिंपल यहाँ पे फॉर लूप चलाया, और अब मेरी जो स्ट्रिंग है वो मेरी एसबी के अंदर है। एसबी मेरी यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर है, और मैं उसके यहाँ पे लेंथ निकाल रहा हूँ, और लेंथ निकाल के आप यहाँ पे डिवाइड बाय 2 कर सकते हो, क्योंकि अब मेरे को सिर्फ आधी स्ट्रिंग तक चेक करना है, क्योंकि आगे से भी मैं उसको चेक कर रहा हूँ, पीछे से भी मैं उसको चेक कर रहा हूँ, बीच में वो आकर कहीं पे मिल जाएंगे, और बस मेरे को वहीं तक चेक करना है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे लूप को ब्रेक कर देना, तो मैंने यहाँ पे लिखा i++, और मेरे को यहाँ पे सिंपल ये चेक करना है, अगर आपका स्ट्रिंग बिल्डर के कैरेक्टर के ith पोजीशन अगर आपका इक्वल नहीं है स्ट्रिंग बिल्डर के कैरेक्टर के, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा sb डॉट लेंथ, ठीक है, -1, ये आपका यहाँ पे लास्ट कैरेक्टर है, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ आपकी 0 से स्टार्ट होती है, और आपको यहाँ पे करना पड़ेगा -i, क्योंकि आपको हमेशा लास्ट कैरेक्टर को नहीं उठाना। तो जैसे जैसे i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी वो पीछे से उसको यहाँ पे डिक्रीमेंट करता जाएगा, और यहाँ पे आपको
आपने यहाँ पे सिंपल क्या किया, अगर वो यहाँ पे इक्वल नहीं है, किसी भी पॉइंट पर आके अगर वो इक्वल नहीं आता है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे कर देना रिटर्न फॉल्स, कि यहीं से ही रिटर्न हो जाए। बट अगर ये वाली कंडीशन यहाँ पे मैच नहीं होती, तो ये इस इफ कंडीशन के आगे जाएगा नहीं, फॉर लूप पूरा ब्रेक हो जाएगा एक पॉइंट पे आके। उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ब्रो ये पैलिंड्रोम है, क्योंकि इसके अंदर गया ही नहीं है। तो उस केस में आप यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर सकते हो। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो बिल्कुल मस्त चलेगा। एक सेकंड देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखो बिल्कुल मस्त चला है यहाँ पे। और सबमिट करके अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। ये वाली स्ट्रिंग तो इसने यहाँ पे मेरे को बता दी कि ये सर आपके यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है। रन टाइम इसने लिया है 4 मिलीसेकंड, व्हिच इज फास्टर देन 91.89 ऑफ जावा ऑनलाइन सॉल्यूशंस फॉर वैलिड पैलिंड्रोम। तो बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे लेके आप इसको यहाँ पे वर्क कर सकते हो। ये कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद से यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, या फिर अपकमिंग वीडियोस में मैं इनको यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, या लाइक करना, आप बाकी लीड कोड क्वेश्चन चेक कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।